मेरी ख्वाहिश सास से मिले माँ जैसा प्यार, दिल छू लेने की कहानी पार्ट 1। आज जैसे ही सुनीता जी ने भजन की आवाज़ मंदिर में सुनी, वो मुग्ध सी हो गई। वो जल्दी जल्दी मंदिर की ओर कदम बढ़ाने लगी। वो वहाँ पहुँची तो देखा कि एक साधारण सी लड़की की आवाज़ में साक्षात सरस्वती जी विराजी हैं। उन्होंने कहा, बेटी तुम तो बहुत अच्छा गाती हो, कहीं सीखा है क्या? तुम्हारा नाम क्या है? नहीं आंटी जी, बस यूं ही भजन सुनते सुनते गुनगुना लेती हूँ। मेरा नाम काव्या है। वो उससे बहुत प्रभावित हुई। सुनीता जी कुड़ी बहू की तलाश में बहुत भटक रही थी, पर उन्हें बेटे के लायक हाइट और व्यक्तित्व के अनुसार लड़की नहीं मिल रही थी, और वो प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करती थी, हमें ऐसी संस्कारी बहू मिले जो घर परिवार को एक करके रखे। और यही गुण उन्हें काव्या में नजर आए। वो बहुत ही विनम्र लग रही थी। उससे बातों ही बातों में सुनीता जी ने माँ बाप का नाम पूछ लिया और पता पूछा। इतना सुनते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो अपने आप को संभालते हुए बोली, आंटी जी मेरे माँ बाप नहीं हैं, मैं अपने मामा मामी के पास रहती हूँ। तभी वो बोली, तुम अपने मामा मामी का नाम पता बता दो। तब वो बोली, आंटी जी मेरे मामा गांव गए हैं, कल मिल लीजिएगा। उसने मामा मामी का नाम पता बता दिया। अब वो जैसे ही शाम को घर में वापस आई, तभी मामी ने डांटते हुए कहा, इतनी देर में कहाँ से आ रही है? देख कितना काम पड़ा है। मामी को कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए उसके प्रति उनका रूखा व्यवहार ही रहता। इसी तरह उससे दिन रात खूब काम कराती। आखिर वह बिन माँ बाप की जो ठहरी। जब भी रात होती तो भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान मुझसे बचपन में ही माँ क्यों छीन ली, काश मेरी माँ होती तो मुझसे कितना प्यार करती। रात हो चुकी थी, वह थककर चूर हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि कब मामा आएंगे और मैं मामा से बात करूंगी। इस तरह मामा ने उसे पालन पोषण करके बड़ा किया, जो उससे बहुत प्यार करते थे। पर मामी कठोर स्वभाव वाली औरत थी। उसकी माँ के गुजरने के बाद उसको मामा अपने पास ले आए थे। उसके पिता का होना ना होना बराबर ही था, क्योंकि वो कभी उसकी खैरियत तक ना लेते थे, क्योंकि उसके जन्म के समय ही उसकी माँ चल बसी थी, जिस कारण पिता उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। वो उसे ही दोषी मानते थे। आगे की कहानी अगले पार्ट 2 में जल्दी ही आएगी। धन्यवाद।